क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया? और बिजली से चलने वाले एक प्लेन की टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किसने किया है? किस महान क्रांतिकारी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समूचे राष्ट्र ने इस महान क्रांतिकारी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की? तो दोस्तों ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 6 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 अक्टूबर। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। लेकिन इस साल के विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम रखी गई है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमर्जिनिंग द फ्यूचर, जो इस साल की थीम रखी गई है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित करना, जो यह महत्वपूर्ण दिवस का उद्देश्य है। लेकिन प्रति वर्ष नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए। 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। तो देखो, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ, जिसके कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे वो भी कब मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वो कब मनाया जाता है वो भी यहां हम बात कर लेते हैं। तो देखो, 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है क्योंकि उस वक्त हमारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। और इसीलिए प्रतिवर्ष 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। देखो, 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष दोस्तों 24 जनवरी को। इस साल 24 जनवरी 2020 को यह इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया। इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण फैसले को प्रादेशिक भाषा में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया है? हमारे भारत देश में 22 ऐसी हमारी संविधान की सूची में मान्य भाषाएं हैं और इसी के तहत हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी प्रादेशिक, बोले तो गुजराती भाषा में एक महत्वपूर्ण फैसले का प्रादेशिक यानी कि गुजराती भाषा में वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय। और गुजरात हाई कोर्ट की बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो याद रखो, अहमदाबाद शहर में। अहमदाबाद शहर में हाई कोर्ट स्थित है और कैपिटल का नाम है गांधीनगर। यह बात भी आप याद रख लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण फैसले को गुजराती भाषा में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? इमेज में देख सकते हैं, नाम है जस्टिस विक्रमनाथ। कौन? जस्टिस विक्रमनाथ। वो गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान ये मुख्य न्यायमूर्ति है। और दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की।
लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह क्वेश्चन तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने करंट अफेयर में क्यों लिया? क्योंकि लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना करने वाले एक हमारे भारत देश के महान क्रांतिकारी का जन्मदिवस हाल ही में मनाया गया है। और आपको भी पता है क्लास 1-2 से लेकर क्लास 4 तक की सभी एग्जामिनेशन में इंडियन जो हमारी फ्रीडम की मूवमेंट है इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्यों हम करंट के साथ साथ इस हिस्ट्री को भी जान ले? तो इसलिए मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना किसने की थी? याद रखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में हुआ था। और कब हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, हमारे महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिसका जन्म 4 अक्टूबर 1857 में हुआ था। कहां पर? कच्छ के मांडवी शहर में। और उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की थी। वे अपनी पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के माध्यम से लगातार स्वतंत्रता की अलख जगाते रहे हैं। यानी कि उन्होंने विदेश में रहकर भी हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्ष किया। और जब उनकी मौत दोस्तों स्विट्जरलैंड में हुई, तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा से हमारे भारत देश के, उस वक्त हमारे भारत देश में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी जी, वो इस क्रांतिकारी की अस्थि गुजरात में लाए और क्रांतिकारी तीर्थ की स्थापना की। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, 2003 में श्री नरेंद्र भाई मोदी ने श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां लेना के लिए वो स्विट्जरलैंड गए थे और स्विट्जरलैंड के जिनीवा से वो अस्थि भारत में यानी कि कच्छ और मांडवी में लाए और उन्होंने एक हुबहू ऐसा इंडिया हाउस जैसा बिल्डिंग का निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया है क्रांति तीर्थ। वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी का भी यहाँ स्टेच्यू है, क्योंकि अंतिम सांस लेने के वक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी पत्नी से कहा था कि मेरी अस्थिया का विसर्जन गुजरात यानी कि भारत देश में हो। तो देखो दोस्तों, 2010 में श्री मोदी जी ने श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन को समर्पित एक स्मारक जिसका नाम क्रांति तीर्थ, वो हमारे राष्ट्र को समर्पित किया। चौथा क्वेश्चन, पूरी तरह बिजली से चलने वाले विमान के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने तकनीक का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, पूरी तरह बिजली से चलने वाले इस तरह के प्लेन के तकनीक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है एक ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम है रोल्स रॉयस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोल्स रॉयस। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, रोल्स रॉयस किस देश की कंपनी है? तो याद रखो, रोल्स रॉयस ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी है और पूरी तरह बिजली से चलने वाले विमान के लिए उन्होंने तकनीक का हाल ही में सफल परीक्षण किया है और इसकी रफ्तार करीब 300 मील प्रति घंटे की है और यह बिजली से विमान उड़ाने की सबसे तेज गति वाली तकनीक है। इस तकनीक को जिस प्लेन कोर पर अंजाम दिया गया उसे आयरन बर्ड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आयरन बर्ड नाम दिया गया है। और इस प्लेन की कुछ खासियतें मैं आपको बताऊं तो इसमें 500 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, 6000 लिथियम आयन ऊर्जा सेल से युक्त इंजन, 320 किलोमीटर दूरी तय करने की क्षमता, 480 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार और 2400 प्रोपेलर रोटेशन प्रति मिनट की अधिकतम गति हासिल की है। तो यह बिजली से चलने वाले प्लेन की कुछ खास विशेषताएं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में निजाम और मराठों के बीच 1795 में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया? दोस्तों, एक और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, लेकिन यह खुर्दा का जो युद्ध हुआ है उस वक्त हमारे भारत देश के कौन गवर्नर जनरल थे जिसका हाल ही में जन्म दिवस मनाया गया? फिर से एक बार हिस्ट्री विद करंट अफेयर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो याद रखो, खुर्दा का युद्ध कब लड़ा गया? 1795 में। और उस वक्त हमारे भारत देश के गवर्नर जनरल थे सर जॉन शोर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर जॉन शोर। और दोस्तों देखो, सर जॉन शोर याद क्यों किया?
क्योंकि 5 अक्टूबर 1751 को हमारे भारत के यह गवर्नर जनरल रह चुके सर जॉन शोर का जन्म दिवस था। और सन 1793 से 1798 तक भारत का गवर्नर जनरल यह व्यक्ति रहा था। और आपको भी पता है, यूपीएससी हो या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन हो, हमारे भारत देश के गवर्नर जनरल 1772 से लेकर 1858 तक के सभी गवर्नर जनरल के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम आज जान लेते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया था। इसी के साथ साथ बताऊं तो सर जॉन शोर के काल में निजाम और मराठों के बीच 1795 में खुर्दा का युद्ध हुआ था। क्या खुर्दा का युद्ध हुआ था इस हमारे भारत देश के गवर्नर जनरल के शासनकाल में। और इस समय जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और उसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था। क्लियर दोस्तों। छठा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है दोस्तों अक्टूबर के पहले सोमवार को। कब? अक्टूबर के पहले सोमवार को। अक्टूबर के पहले सोमवार को, रविवार को नहीं बल्कि सोमवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और याद रखो, वर्ल्ड हैबिटेट डे जब मनाया जाता है तो 2020 में 5 अक्टूबर को, यानी कि कल ही पहला सोमवार था। और पिछले साल 2019 में 7 अक्टूबर को पहला सोमवार था। और इसलिए आपको दोस्तों डेट याद नहीं रखनी है, बल्कि कौन से वार यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है वो याद रखना है। विश्व आवास दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1986 में पहली बार मनाया गया था। और विश्व आवास दिवस का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। जब पहली बार यह वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? केन्या की कैपिटल नैरोबी में। और दोस्तों यहां पर आप देखिए 5 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020। लेकिन इस साल की थीम क्या रखी गई है वो यहां आप पढ़िए, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, जो 2020 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम है। और कई बार एग्जामिनेशन में यह थीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है। तो याद रखो, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 की थीम हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। क्लियर दोस्तों। 7वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में गोंडवाना की प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे भारत देश की कुछ ऐसी महिला शासक हुई थी, उनका भी आज जन्मदिवस हाल ही में मनाया गया है। और इसलिए किसके शासनकाल में गोंडवाना की प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुर्गावती। क्या? दुर्गावती। तो दोस्तों हाल ही में यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? तो देखो, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर को ही था। यानी कि 5 अक्टूबर 1524 में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। और रानी दुर्गावती ने अपने जीवन का बलिदान 24 जून 1564 को दिया था। गोंडवाना की शासक थी यह रानी दुर्गावती, जो भारत की इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में से इनकी गिनती की जाती है। तो रानी दुर्गावती, आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा, लेकिन रानी दुर्गावती के बारे में आज मैं आपसे बताऊंगा। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला था, इसका नाम है गोंडवाना। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं से और हाथियों से करती थी। यानी कि इतना समृद्ध राज्य बनाया था रानी दुर्गावती ने। और दोस्तों याद रखो, आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और इसमें जिक्र किया गया है रानी दुर्गावती का। और वीरांगना महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोबा के राठ गांव में 1524 की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। दुर्गाष्टमी के दिन
इस महिला का जन्म हुआ, इस हमारी भारतीय महिला शासक का जन्म हुआ और इसीलिए नाम रखा गया दुर्गावती। और मंडला में दुर्गावती के हाथी खाने में उन दिनों 1400 हाथी थे। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और ओडिशा में कहां से यह सफल परीक्षण किया गया है? बालासोर से। तो देखो दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 अक्टूबर को भारत ने ओडिशा के बालासोर से शौर्य मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया है। शौर्य मिसाइल का नया यह वर्जन जिसका सफल परीक्षण हमारे भारत देश ने किया है, तो इसकी रेंज कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर रेंज तक यह मार्क कर सकती है, सटीक निशाना लगा सकती है, जिसका नाम है शौर्य मिसाइल। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में असम की धरोहर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? असम धरोहर पर कॉफी टेबल बुक का एक हाल ही में विमोचन किया है जितेंद्र सिंह ने। किसने? जितेंद्र सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जितेंद्र सिंह। लेकिन जितेंद्र सिंह हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है जितेंद्र सिंह, जिन्होंने एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। तो देखो दोस्तों, उन्होंने असम की धरोहर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और इस बुक का आप फ्रंट पेज यानी कि टाइटल पेज भी देख सकते हैं। नाम क्या है? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। और किसने लिखा है दोस्तों? तो यहां पर नाम लिखा है पद्मपानी बोरा। पद्मपानी बोरा ने इस कॉफी टेबल बुक को लिखा है। लेकिन इस किताब की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है। तो इसीलिए आपको याद रखना है असम के बारे में। और पुस्तक में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य के आदिवासी समूहों की धरोहर, विश्वास, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के बारे में चित्र दिए गए हैं। और यह एक कॉफी टेबल बुक है। और दोस्तों, जब मैं यहां असम की बात करता हूं तो पिछले 2 दिनों से मैंने आपको असम के बारे में डिटेल में बताया है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रेयसी सिंह भाजपा में शामिल हो गई, वे किस खेल से जुड़ी है? यहां इमेज में देख सकते हैं, नाम है श्रेयसी सिंह। वो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हो गई है। वो किस खेल में स्वर्ण पदक जीत चुकी है? श्रेयसी सिंह, जिसका नाम है दोस्तों निशानेबाजी इवेंट से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है निशानेबाजी। और एक हमारे भारत देश की जाने माने निशानेबाज, और वो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और 2018 की बात करें तो 2018 में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अर्जुन पुरस्कार से इस श्रेयसी सिंह को सम्मानित किया था। क्यों किया था? श्रेयसी सिंह भारत की एक खिलाड़ी है, यानी कि निशानेबाज है। उन्होंने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। और इस उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है श्रेयसी सिंह को। और हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रहे क्योंकि वो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो निशानेबाज श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और श्रेयसी सिंह कौन है? श्रेयसी सिंह पूर्वी केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री है। दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में 5वीं अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा किसने जीती है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा हमारे भारत देश के सिर्फ 16 साल के एक छोटे से लड़के ने जीत ली है, जिसका नाम है विष्णु शिवराज पांडियन। क्या नाम है? विष्णु शिवराज पांडियन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 5वीं अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली है। और 16 वर्षीय विष्णु ने 2 अंक से खिताब अपने नाम कर लिया है। तो हमारे इस भारत देश का गौरव बढ़ाने के लिए इस विष्णु को बहुत बहुत थैंक यू।
और आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, हाल ही में बिहार इलेक्शन आने वाला है और इसीलिए सुर्खियों में रहेगा हमारा भारत देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यानी कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं उनका कार्य क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से यह आपको पता होना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करना, इसके लिए इसकी नियुक्ति की जाती है और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में मिली शिकायतों पर सख्त और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना, इन दोनों कार्यों करने के लिए नियुक्ति की जाती है। और इसलिए हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहां सही है। और दोस्तों, आपको भी पता है कि इसी पैटर्न के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाने की वर्तमान में ट्रेंड है। तो देखो दोस्तों, सुर्खियों में क्यों आया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए भारतीय राजस्व सेवा की पूर्वी अधिकारी मधु महाजन और BR बालाकृष्णन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बिहार इलेक्शन में क्या नतीजा आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये दोनों अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में मिली शिकायतों पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और ये शिकायतें मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, मदिरा और अन्य मुफ्त वस्तुएं बांटने के संबंध में हो सकती है और जिसका निपटारा करने के लिए और इस शिकायत के बारे में असरकारक कार्रवाई करने के लिए इन पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में राइज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? RAISE राइज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। और यहां पढ़ सकते हैं इनॉग्रेशन ऑफ राइज 2020 और इसका उद्घाटन कब किया है? 5 अक्टूबर को, कल ही इसका उद्घाटन किया गया। और यह कब तक चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऑनलाइन सम्मेलन 9 अक्टूबर तक आयोजित कर रहा है। यानी कि 9 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक यह सम्मेलन चलेगा। लेकिन RAISE इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम लिखा है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि राइज, जिसका आयोजन 5 से 9 अक्टूबर तक किया गया है। और राइज 2020 में स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेशन और सशक्तिकरण पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? सितवे बंदरगाह दोस्तों किस देश में स्थित है? म्यांमार में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था म्यांमार। और दोस्तों, आपने भी कल मैंने बताया था कि चाबहार जो बंदरगाह है ईरान में, भारत द्वारा संचालित पहला बंदरगाह, और सितवे बंदरगाह है वो भारत द्वारा अन्य किसी देश में संचालित यह दूसरा बंदरगाह है। और रणनीतिक साझेदारी के रूप से यह महत्वपूर्ण कदम हमारे भारत देश की सरकार ने उठाया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने दिया है। उनके कुछ नाम लेना चाहूंगा, वो है मित्तल ओडेद्रा, चौधरी यश, प्रज्वल कांबले, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रज्वल कांबले, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। काजी यूनुस फ्रॉम गुजरात, राजकोट पड़धरी से, चुनीलाल कलारा, मेनका चौधरी, प्रदीप परनालिया, वाला संजय, नीलेश पाटनवाड़िया और राजेश कलारा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो अहमदाबाद से है नीलेश राठौर, शैलेश कुमार तबियाड़, उन्होंने पूरे डिटेल में आंसर हमेशा लिखते हैं, तस्लीम कुरैशी, सांकलिया प्रकाश, विक्की राज, मयूरी भावसार और मकवाना प्रेम जी, इन सभी दोस्तों का भी आंसर बिल्कुल सही। अकरम हसन फ्रॉम शामली भूरा से, सोलंकी जयश्री फ्रॉम सुरेंद्रनगर गुजरात से, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से और MR पावन, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया।
सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में बापू की बात बुलेटिन की शुरुआत किसने की? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और दोस्तों आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हिस्ट्री के साथ दोस्तों करंट अफेयर को जोड़ना हमारा यह तरीका आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो की लिंक शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। बस दोस्तों छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।